बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। ताज़ा तरीन खबर रात के इस पर सामने आई है कि इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और तकरीबन 12:30 बजे इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां पर तकरीबन 45 मिनट वो पिम्स अस्पताल रहे और उसके बाद दोबारा उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं कि क्या क्या इमरान खान का प्रोसीजर हुआ है, किस वक्त उनको लाया गया था, वहाँ पे सूरत हाल क्या थी। तो तफसील से इसके ऊपर बताएंगे। 12:30 बजे मूवमेंट हुई पिम्स अस्पताल। वैसे इतलात थी कि आज या कल किसी वक्त भी इनको लाया जा सकता है, लेकिन रात 12:30 बजे, क्योंकि जो भी कार्रवाई मौजूदा रजीम डालती है वो रात के वक्त डालती है, तो 12:30 बजे के करीब जो है वो पिम्स अस्पताल की लाइट्स ऑफ कर दी गई। पिम्स अस्पताल की तरफ जाने वाले रास्तों के ऊपर सख्त सिक्योरिटी थी। पिम्स अस्पताल के जो दाखिली रास्ते थे वहां पर सख्त चेकिंग के बाद किसी मरीज को अंदर जाने की इजाजत थी। अदरवाइज किसी आम शहरी को, मीडिया को या किसी भी शख्स को या किसी गाड़ी को पिम्स अस्पताल के इर्द गिर्द खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी। मीडिया को जब ये खबर मालूम हुई तो मीडिया के नुमाइंदे और मीडिया की गाड़ियां जब पहुंची तो मीडिया वहां से ये इतलात भी हैं कि उनके मोबाइल फोन्स भी ले लिए गए और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं मिली। 45 मिनट तक इमरान खान को जो है वो पिम्स अस्पताल के अंदर रखा गया। वो जो मेडिकल बोर्ड है जिसके अंदर डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, डॉक्टर आरिफ का ताल्लुक पिम्स अस्पताल से है, डॉक्टर नदीम कुरैशी का ताल्लुक जो है वो शिफा आई हॉस्पिटल से है, अल शिफा आई हॉस्पिटल से है। और पहली दफ़ा जब इमरान खान को लाया गया था तो उस वक्त डॉक्टर आरिफ थे। इस बार जो इमरान खान के जो पीटीआई की तरफ से नाम तजवीज़ किया गया था पहले डॉक्टर नदीम कुरैशी का, वो भी इस चूँकि मेडिकल बोर्ड के अंदर शामिल थे तो वो भी इस मुआयने में शरीक थे। और जो अभी तक की मालूमात सामने आई हैं और एक प्रेस रिलीज भी पिम्स अस्पताल ने जारी कर दी है सारी जो प्रोसेस हुआ है उस हवाले से। पहले तो मैं वो आपके सामने ज़रा पढ़ देता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी उम्र 74 साल को 24 फरवरी 2026 को आंखों के इलाज के फॉलो अप गर्ज से पिम्स लाया गया, जहां उन्हें एंटी VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। प्रोसीजर के कबल माहरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट भी शामिल थे, जिन्होंने इको कार्डियोग्राफी और ECG की। इमरान खान की आज जब उनको अस्पताल लाया गया था तो उनको पहले उनकी इको कार्डियोलॉजी की जो दिल के जो मरीज़ हैं या जो हार्ट सर्जन होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ये प्रोसेस करते हैं और ECG भी इमरान खान की गई। जो सरकारी रिपोर्ट जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि इमरान खान की इको कार्डियोग्राफी और ECG के जो नताइज हैं वो नॉर्मल आए। इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर स्टेबल पाया गया। फिर ये बताया गया है कि इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मयारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत कंसल्टेंट ऑफ थॉल्मोलॉजिस्ट सॉरी, अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, थॉल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वेट्रियो रेटिनल सर्जन पिम्स और अलशिफा आई हॉस्पिटल यानी वही डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी की निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से एंटी VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। फिर आगे उन्होंने कहा है कि जी क़याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद अज़ां तमाम मराहिल में वाइटल साइंस के एतबार से स्टेबल रहे। बाद अज़ां उन्हें निगहदाश्त की हिदायत, फॉलो अप मशवरे और मुतलका डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। ये पिम्स अस्पताल ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि ये इमरान खान का दूसरा प्रोसीजर था, दूसरा अमल था जिस सिलसिले में उनको लाया गया था पिम्स अस्पताल। अब दूसरी जो इसकी पार्ट ऑफ स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान को जब ये आज मुंतकिल किया गया तो ना ही उनकी फैमिली में से किसी को और ना ही उनकी पार्टी क़यादत में किसी को पहले बताया गया, ये एतमाद में लिया गया। पार्टी क़यादत से हमने पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। फैमिली से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में बिल्कुल नहीं लाया गया। और जो PTI का और फैमिली का मुतालबा था और ख़ुद इमरान खान का मुतालबा था कि उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनकी मौजूदगी यकीनी बनाई जाए जब इमरान खान का अस्पताल में इलाज हो रहा हो या कोई भी प्रोसीजर हो रहा हो। लेकिन उस मुतालबे पर अमल नहीं किया गया और इमरान खान का दूसरा प्रोसीजर इंतहाई खामोशी से, खुफिया तरीके से मुकम्मल करके उनको वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। और जो सरकार की प्रेस रिलीज़ आई है, हुकूमती जो प्रेस रिलीज़ है, वो ये बताती है कि इस दौरान इमरान खान स्टेबल थे और उनकी जो भी प्रोसेस हुआ है वो खुश असलूबी से हुआ है।
और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब इसका ये ज़ाहिर है एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। पीटीआई का ये मुतालबा था और वो मुतालबा किसी सूरत नहीं माना गया। ये एक रूटीन प्रोसेस इस तरह के इमरान खान को पहले लाया गया था, दूसरी दफ़ा भी लाना था और तीसरी दफ़ा भी लाया जाना है। और वो उसको हुकूमत ने अपनी एक तरीके से या जिस तरह पीटीआई मुतालबा कर रही थी उसको नज़रअंदाज करके अपने यानी मर्ज़ी से उनको मुंतकिल किया गया। लेकिन उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज़ के अंदर ये लिखा है कि इमरान खान की जितने भी प्रोसीजर हुआ है उसमें पहले उनकी मंजूरी ली गई थी। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिम्स की तरफ से जो प्रेस रिलीज सामने आई है। तो अब तो एक तो ये मामला है। अब कल का दिन, आज का दिन यानी जब मंगल है, तो मंगल के दिन में फैमिली से मुलाकातों का दिन है। कल पीटीआई के जो इमरान खान की जो बहनें हैं, वो ये ऐलान कर चुकी हैं कि कल वो रोज़ा भी अडयाला जेल के बाहर इफ्तार करेंगे और वहाँ पे जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया था, कल भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। यानी आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नया दिन शुरू हो गया है। मंगल के दिन भी धरना होगा और अडयाला जेल के बाहर भी धरना होगा और वही मुतालबा। इस दौरान ये खबर सामने आई थी जो कल मैंने बात की थी कि इस बात के ऊपर इत्फाक हुआ है कि इमरान खान के जो एक डॉक्टर ज़ाती मुआलिज हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई जा सकती है। तो हो सकता है कि इमरान खान का ये प्रोसेस होने के बाद उनकी डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुलाकात करवा दी जाए, जो इमरान खान ने भी मुतालबा किया है, उनकी फैमिली का भी मुतालबा और पीटीआई का मुतालबा है। और वो ये कहा गया था या पीटीआई की क़यादत को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि एज सून एज़ पॉसिबल डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुलाकात करवा दी जाएगी। तो शायद इस प्रोसीजर का इंतज़ार भी किया जा रहा था। ये इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल आज यानी मंगल के दिन जब फैमिली या वकला से मुलाकातों का दिन है, तो इस दौरान डॉक्टर फैसल की मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन वो मुलाकात भी अगेन वो शराइत और वो सारी कंडीशनल जो चीज़ें हैं उसके उसके तहत ही होंगी कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करनी या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी जिससे मसाइल बढ़ें। लेकिन बहरहाल ये एक तो उनका प्रोसेस हो गया और हुकूमत कह रही है कि वो ठीक है, स्टेबल है। अब दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो उनका ये ये भी कहा जा रहा था ना कि जब दूसरी दफ़ा उनको लाया जाएगा तो हो सकता है कि उनको लंबे अरसे के लिए शिफ्ट कर दिया जाए या अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए और बाद में फिर मुलाकात भी फैमिली से हो जाए या डॉक्टर से करवा दी जाए। लेकिन उसका इम्कान अब नहीं है। यानी आज भी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि अगर इमरान खान को डॉक्टर्स कहेंगे कि अस्पताल मुंतकिल करना है और उनको वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो फिर ये करेंगे, अदरवाइज़ वैसे नहीं करेंगे। तो डॉक्टर्स ने तो नहीं कहा, वैसे डॉक्टर्स को भी वही जो कहा जाता है वही वो कहते हैं। सरकारी डॉक्टर्स हैं और रिपोर्ट्स भी सरकारी हैं, तो सरकारी रिपोर्ट्स के अंदर भी जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि उनके अंदर जो है वो तब्दीली कर दी जाती है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स कैसे बनी, कहाँ से बनी, वो सारी चीज़ें बाद में सामने आई। तो इसलिए फैमिली ये कह रही है कि हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है और जब तक हमारे अपने डॉक्टर्स जो हैं वो इमरान खान को नहीं देखेंगे या उनसे बात नहीं करेंगे तो तब तक हम मुतमिन नहीं होंगे। लेकिन वो मुतालबा उनका नहीं माना गया। तो अब पीटीआई क्या करेगी, क्या हिकमत अमली होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरनों से या अडयाला जेल के बाहर धरनों से हुकूमत के ऊपर कोई असर पड़ेगा? बज़ाहिर नहीं पड़ेगा। हुकूमत इसके लिए बिल्कुल जो है वो तैयार नहीं है। जो पिछली दफ़ा जो पिछले हफ्ते जो धरने हुए थे उसको उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया था और फिर उसके बाद जो है वो यही था कि बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रिलीफ लिया जा सकता है या मुलाकात करवाई जा सकती है। लेकिन अभी तक जो है वो मुतालबा भी नहीं माना गया और अब ये एक नया उनको यकीन दहानी कराई गई है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान से उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन या रद्दअमल आता है। या पीटीआई जो है वो अब एक बार फिर ज़ाहिर है ज़ुबानी जमा खर्च के उस पे ही लेवल पे ही बात कर सकती है। कोई अमली तौर पर उस तरह के इक़दामात बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे और रमज़ान है और उसके अंदर इसी तरह के जो नॉमिनल से धरने, जो बराइनाम किस्म के धरने हैं वो तो हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी एहतजाज या बड़ी चीज़ जो है वो नहीं नज़र आ रही। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है उनको कि अदालतों से एक बार फिर कोई रिलीफ लिया जाए, लेकिन अदालत में एक बार फिर हुकूमत रिपोर्ट जमा करवा देगी कि सब अच्छा है और इमरान खान ठीक है। तो उसके बाद वैसे तो पीटीआई की आदत भी खुद जो है वो इस बात पे मुतमिन है, लेकिन इमरान खान की फैमिली मुतमिन नहीं है और इमरान खान की फैमिली मुतमिन नहीं है। तो इसी वजह से हलीमा खान साहिबा ने कल ट्वीट भी किया था और उन्होंने ये कहा था कि इससे कम पे हम किसी तौर पर राज़ी नहीं होंगे कि इमरान खान के डॉक्टर से उनकी मुलाकात करवाई जाए और फैमिली को भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और अल शिफा जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने कहा था कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनका ये मुतालबा नहीं माना गया और शिफा के बजाय उनको पिम्स अस्पताल ही लाया गया। पिम्स में ही ज़ाहिर है टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और यही सजेस्ट किया गया था कि उनकी तरफ से जो है
पिम्स अस्पताल में जो है वो लाया जाएगा। पहले भी पिम्स अस्पताल में लाया गया, अब भी दोबारा जो है वो पिम्स अस्पताल में उनको लाया गया है। अगर उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो वो फिर किसी डील या किसी बातचीत या किसी मुज़ाकरात के ज़रिए ही हो सकता है, या पीटीआई इतना प्रेशर क्रिएट कर सके कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए और वो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दें। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी ख़बर थी, बड़ी अपडेट थी, और जिस तरीके से उनको लाया गया खुफिया तरीके से, वो हमने आपको बताया है। और बड़ी सख्ती थी वहाँ पर, किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, फुटेज भी नहीं बन सकी, किसी मोबाइल फ़ोन स्टाफ से जिस तरह पहली दफ़ा ले लिए गए थे, इस दफ़ा भी ले लिए गए। और वहाँ पे जैसे कहा जाता है कि चिड़ी को भी पर मारने की इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से ये जो तफसीलात हुकूमत की तरफ से आई हैं, ये वन साइडेड ही हैं, ज़ाहिर है हुकूमत की तफसीलात हैं, इसके अंदर इंडिपेंडेंट कोई उस तरह से जो डॉक्टर नदीम कुरैशी ज़रूर मौजूद हैं, और वो पीटीआई ने ही पहले उनको नाम से जज किया था, लेकिन इसके अलावा इसको ड्यूली वेरीफाई करने का अभी तक कोई ज़रिया मैसर नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है और पीटीआई अब इसके ऊपर क्या रद्द अमल देती है। मज़ीद को अपडेट होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।